हेलो एवरीवन, मैथ रंबल में मैं तुषार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से मैं शुरू कर रहा हूं आपके लिए एक नई सीरीज जिसका नाम है 1 मिनट 1 कंसेप्ट सीरीज। और इस सीरीज में मैं आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा जिनके बेस पे लगातार पेपर में सवाल आ रहे हैं। आप देखिएगा, चाहे वो सीडीएस रहा हो, चाहे वो सीजीएल रहा हो, चाहे वो सीएचएसएल रहा हो, ठीक है। और इस सीरीज में क्या चैप्टर वाइज कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। और मैं दावा कर रहा हूँ, अगर आपको ये कंसेप्ट आते हैं ना तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता पाओगे 1 या 2 सेकंड में। मैं दावा कर रहा हूँ इस बात का। तो मैं शुरू कर रहा हूँ अलजेब्रा से कंसेप्ट्स को पढ़ाना। तो देखते हैं अपना पहला कंसेप्ट आज का क्या है हमारा। तो देखिए, अलजेब्रा में पहला कंसेप्ट बता रहा हूँ। कंसेप्ट है ये कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी गई हो, कोई एक्स, ठीक है, कोई इक्वेशन दी गई हो और एक इक्वेशन दी गई हो कोई पेपर में वाई, ठीक है, और आप देखते हैं दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 आ जाए, ठीक है, 1 आ जाए। एक इक्वेशन में अगर एक्स दी गई हो, एक इक्वेशन वाई दी गई हो और दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 आ जाए और पूछा गया हो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस वाई, तो इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। या फिर और क्या पूछा जा सकता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका भी आंसर हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। ये आप कितनी पावर ले लीजिए, पावर कितनी भी ले लीजिए, आंसर हमेशा 1 ही आएगा। आप एक कितनी मेगा पावर 0 भी ले लेंगे ना, आप 0, तो भी आंसर 1 आएगा। 2 ले लेंगे तो भी 1। तो ऐसी अगर पावर n तक जाएगी, 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n, तो भी आंसर 1 ही आएगा। तो देखो, ये तो हमारा आज का कंसेप्ट। और मैं इस कंसेप्ट को बताऊंगा कि कैसे मैंने बताई आपको बात की क्यों बना रहा है। ये तो कई बच्चे कहेंगे कि रट्टे क्यों, रट्टे क्यों, तो बिल्कुल मत रटो भाइयों। मैं बता रहा हूँ इसका डेरिवेशन की, मतलब कैसे ये हम कहने की बनाएगा। तो देखो एक बार, मैं यहाँ से इतना मिटा देता हूँ क्योंकि हर जगह अप्लाई होगी। तो देखो, अब आप इसका देखो क्यों आता है ये। आप एक बात बताओ, यहां से मैं आपसे अगर पूछूं, अगर ऐसी एक सिचुएशन पैदा हो रही है जिसमें 1 ही आ रहा, तो आप क्या बोलेंगे कि भैया आप एक बात बताओ कि y जो होगा मेरा 1 अपन एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा। या वाइस वर्सा ही बोल सकता हूँ क्या कि x मेरा 1 अपन वाई के बराबर होगा कि नहीं होगा। इनमें से कोई एक भी कंडीशन लगा के आप इसमें पुट कर दो, ठीक है। तो मैं पहली वाली यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी ली मैंने, 1 अपॉन एक्स, यहाँ 1 अपॉन एक्स लिख लीजिए, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व अगर मैं करूं तो आप बोलेंगे यहाँ से एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1 और x ऊपर पहुंच जाएगा मेरा, ठीक है। ये x ऊपर पहुंच जाएगा ना, यहाँ से यहाँ आ जाएगा x और यहाँ एलसीएम x प्लस 1 आ जाएगा। तो आप बोलेंगे अभी हो जाएगा बस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। अब देखिए फिर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब आप देखो x प्लस 1 ऊपर भी, x प्लस 1 नीचे भी, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, और आंसर देखो 1 ही आ रहा है। तो यही है कंसेप्ट। अगर आपको ये बात पता है ना तो आप क्वेश्चन में देखते ही आंसर बता पाओगे। अब देखो, इस कंसेप्ट के ऊपर मैं करा रहा हूँ आपको 4-5 क्वेश्चन। अगर आपको लगता है कि आपको भाई ये बात जमी नहीं है, तो आप उन क्वेश्चंस में देखो, तब आपको बात बिल्कुल जमेगी, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर मेरे पास क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, पहला क्वेश्चन है x बराबर मेरे को दिया हुआ है √3 प्लस √2, ठीक है। x बराबर है √3 प्लस √2 और y बराबर मेरे को दिया गया √3 माइनस √2, ठीक है। और मेरे से सवाल पूछा गया है क्या, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। मैंने देखा है भाई कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, इसको पहले यहाँ रखेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, इससे इसको यहाँ रखेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, फिर एलसीएम लेते हैं और फिर एलसीएम लेने के बाद फिर सॉल्व करते हैं। लगाओ भाई, तुम्हारे लगभग 4 मिनट चले गए इस सब में। तो मैं कह रहा हूँ ये सब करना ही क्यों। आप एक बार ये देखो, ये एक्स और ये वाई, ये 2 इक्वेशन है जैसे मैंने बताया। आप एक बार एक्स इंटू वाई करके तो देखो क्या आ रहा है। आप कहोगे एक्स इंटू वाई करके आ रहा है मेरे पास √3 प्लस √2, यहां आप करोगे √3 माइनस √2, ठीक है। आप कहोगे ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, ये a प्लस बी और a माइनस बी हो रहा है, यानी ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। √3 का स्क्वायर करोगे 3 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 2। 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाइयों। अब अगर ये 1 आ रहा है, अगर x इंटू वाई 1 आ रहा है, तो मैंने अभी आपको एक बात बताई, अगर x इंटू वाई 1 आ रहा है और अब मेरे से अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, 1 है कि नहीं आसान। अगर देखो तुम्हें ये बात पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो फिर करते रहो भैया स्क्वायर लगाओ अपने 4-5 मिनट पेपर में और फिर पेपर चला जाएगा हाथ से। तो मैं ये कहूंगा कि इस कंसेप्ट को देखो, समझो, और भी क्वेश्चन करा रहा हूं इसी कंसेप्ट पे। मैं दावे से कह रहा हूं, तुम्हें दिल में उतार दूंगा इस कंसेप्ट को, दिल में।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट पे फटाफट बिना किसी देरी के। देखो ये क्वेश्चन ना ट्रिग्नोमेट्री में आया एक बार, जो मैं भी कराऊंगा, ये ट्रिग्नोमेट्री से ले रहा हूं मैं क्वेश्चन। आप कहोगे कि बच्चे पागल हो गए इस क्वेश्चन को देख के, जिनको नहीं आता था। अगर x बराबर है मेरा सेक थीटा, इस सेक को मैं थोड़ा सही कर देता हूँ ना, बच्चे कहेंगे सही से दिख नहीं रहा है, इसको s को ऐसे लिख लो सेक थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा, टेन थीटा, और ये y बराबर है मेरे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है कि नहीं भाइयों। अब मेरे से क्या पूछा गया पता है, मेरे से पूछ लिया 1/1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर n। बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे सवाल है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। देख लो सवाल, वाई के पावर n सही से नहीं बने, सही से बना देता हूं मैं, ठीक है। बिल्कुल वही कंसेप्ट सवाल है। देखो क्या है कंसेप्ट, देख लो एक बार, ये x है ये y है, ठीक है। मैंने बताया था ना n पावर तक भी जाएगा तो हमेशा आंसर 1 मिलेगा, बताया है। तो अब देखो x इंटू वाई करके देखो एक बार। आप कहोगे अगर मैं x इंटू वाई करूं, यहां से x इंटू वाई करूं, तो आप पता है क्या बोलोगे, x इंटू वाई क्या आ रहा है भाई मेरा, आप बोलोगे मेरे को एक्चुअली क्या है, ऐसे ही बनाने का, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर टेन थीटा हो गया तो आप बोलोगे फिर से भैया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनना है, और ये क्या बनना है मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बनना है। यार देखो राइटिंग हो सकता है खराब है, क्योंकि मेरे को देखो आदत नहीं है बोर्ड पे पढ़ाने की, और मैं पहली बार ही कर रहा हूँ ये सब, तो मुझे इतना पता नहीं है भाई कैसे लिखते हैं। तो तुम देख लो, बस मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना, और मैंने इसीलिए बस शुरू किया अपना चैनल ताकि मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें पढ़ा सकूं। तो यार ये बताओ, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी पड़ी होगी सबने, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होती है 1 होती है। अब एक बात बता, एक्स इंटू वाई 1 आया कि नहीं आया, तो मुझे क्या जरूरत है भाई यहाँ पे एक्स रखने की, यहाँ पे वाई रखने की, डायरेक्ट मैं सीधे बोलूंगा इसका आंसर कितना है प्लस 1, है कि नहीं। एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई मैं, ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि यार बताऊँ रात के बज रहे हैं 11, पंखा चला नहीं रखा मैंने और मुझे आ रहा है पसीना। तो आखिरी क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर वाकई में तुम्हें अच्छा लग रहा है कंसेप्ट तो तुम मुझे बताना, मैं इस पे पूरा एक लेक्चर बना दूंगा, सारे जितने भी क्वेश्चन आए ना इस कंसेप्ट पे मैं सारे करा दूंगा तुम्हें, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लिखो। ये भी ट्रिग्नोमेट्री से तो नहीं कहूंगा मैं, तो लिख लो एक क्वेश्चन यार, ये ट्रिग्नोमेट्री से नहीं है, आसान है सवाल, बहुत ही बेसिक ही सवाल है वैसे तो। देखो x बराबर है 1 में, ये सारे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करता है बच्चा, मैंने देखा है भैया, √2 + 1, ठीक है। y बराबर है मेरे पास 1 में √2 - 1, ठीक है कि नहीं। अब मेरे से क्या पूछा है पता है, मेरे से पूछा है 1 में 1 + x² प्लस 1 में 1 + y²। भाई मैं बताऊं बच्चा की पहली अप्रोच पता है क्या आती है सवाल को देख के, कि इसको मैं करूंगा रेशनलाइज। बच्चा सोचता है इसको करूंगा मैं रेशनलाइज, वो वही फंस जाता है। रेशनलाइज करता है, एक नया रूट में आती है वैल्यू, उसको स्क्वायर करता है, फिर वही पागलपने में चला जाता है, 4-5 मिनट बर्बाद पेपर के, ठीक है। तो यार अपने को ये सब में नहीं पढ़ना है, हम देखेंगे कि एक्स और वाई का कोई प्रोडक्ट बन तो नहीं आ रहा है, एक्स और वाई का प्रोडक्ट बन तो नहीं आ रहा, तो देख लेते हैं कहीं आ तो नहीं रहा। आप कहोगे एक्स और ये वाई है, देखते हैं प्रोडक्ट क्या आ रहा है भाई। आप कहोगे 1/√2 + 1 है, 1 में √2 - 1 है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। मैंने कहा भाई हाँ बिल्कुल है। तो आप एक पूरे काम करो, ऐसे 1 में ये लिखो √2 + 1 और एक ये लिखो √2 - 1, ठीक है। आप बोलोगे भाई अगेन a² - b² का फॉर्मूला बनना है, मैं कहूँगा हाँ भाई बिल्कुल बनना है, और √2 का स्क्वायर तो 2 ही हो जाएगा। तो आप बोलोगे 1 में 2 - 1 आ गया भाई, और ये 1 ही आ रहा है। तो मैं कहूँगा अगर 1 आ रहा है तो सोच क्या रहे हो भाई, इसका आंसर भी 1 ही होगा, ठीक है। तो यार ये 3 सवाल थे, तुम देख रहे हो मुझे आ गया पसीना बहुत सारा, तो मैं कह रहा हूँ इसको आज यही एंड करते हैं। अगले लेक्चर में मैं एक और लाऊंगा नया कंसेप्ट, जो कि फिर से अलजेब्रा का होगा, और देखना इसी तरीके से सवाल होंगे, चुटकी में होंगे, बस तुम्हें देखना है कहीं बन तो नहीं रहा, और 1 सेकंड में आंसर सामने। तो ठीक है, अब मैं लेता हूँ अलविदा इस क्वेश्चन के साथ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करना, देखो इतनी मेहनत करें तो इसको शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।